मेटा एआई को भी शायद सिरतन से जुदा का डर सताता है, इसीलिए वो हिंदू देवी देवताओं पर तो खुलकर जोक्स बनाता है, लेकिन जब बात अन्य मजहबों या पंथों की आती है तो जैसे किसी स्कूल का शैतान बच्चा होमवर्क न करने पर एक सिली सा बहाना बनाता है, ठीक वैसे ही मेटा एआई भी बहाने बनाने लग जाता है। उसकी यादाश्त चली जाती है। हिंदू देवी देवताओं पर जोक्स बनाने के लिए तो उसे हिंदी भाषा आती है, लेकिन उससे अगर अन्य मजहब पर जोक्स बनाने के लिए बोला जाए तो वो हिंदी भाषा ना आने का बहाना करने लगता है। आज के इस वीडियो में मेटा एआई के इसी दोगलेपन के विषय में डिटेल में बात करेंगे। भारत में सेक्युलरिज्म का एक नंगा नाच चलता है, जिसके तहत हिंदू देवी देवताओं को तो फिल्मों में मनोरंजन और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर खूब मजाक बनाया जाता है, लेकिन जब बात इस्लाम या ईसाई मजहब की हो तो फूंक फूंक कर कदम रखे जाते हैं। अब मेटा एआई ने जो अपना नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। वो भगवान श्री राम पर तो चुटकुले सुनाता है, लेकिन बात पैगंबर मोहम्मद की हो तो चुप बैठ जाता है। किसी भी धर्म, मजहब, पंथ की पवित्र हस्तियों पर टिप्पणी गलत है, उनका मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन मेटा एआई इस मामले में पक्षपात करता है। उदाहरण के लिए हमने व्हाट्सएप पर उपलब्ध मेटा एआई से भगवान श्री राम को लेकर चुटकुला सुनाने को कहा तो उसने सुनाया, श्री राम जी की सवारी में मुर्गा बैठा तो पत्नी ने कहा, राम जी की सवारी में मुर्गा क्यों बैठा? तो पति बोले, राम जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, मुर्गा तो सिर्फ एक सीट बुक कर रहा है। प्रभु श्री राम के नाम पर इसने बिना सिर पैर का जोक सुना दिया। अब प्रभु श्री राम पर मेटा एआई ने चुटकुला सुनाया था, इसलिए मैंने बस जांचने के लिए इसे पैगंबर मुहम्मद पर चुटकुला सुनाने को कहा, तो इसने अपनी शातिर मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए मुझसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी येट, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। आई विल सेंड यू अ मैसेज व्हेन वी कैन टॉक इन हिंदी। शायद श्री राम के समय ये भूल गया था कि इसे हिंदी तो आती ही नहीं है। मैंने कहा, चल कोई बात नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर तू हिंदी भूल गया तो क्या हुआ, चल इंग्लिश में ही सुना दे। फिर मैंने टाइप किया, टेल अ जोक ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, तो फिर से ये ज्ञान देने लगा जो भगवान श्री राम के समय ये भूल गया था। कहता है, आई कांट क्रिएट जोक्स अबाउट रिलीजियस फिगर्स, वुड यू लाइक टू हियर अ जोक अबाउट समथिंग एल्स? इसने अब बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया, मैं धार्मिक हस्तियों के बारे में चुटकुले नहीं बना सकता, क्या आप किसी और चीज़ के बारे में चुटकुले सुनना चाहेंगे? इसी तरह जब इससे कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं पर चुटकुला सुनाओ तो ये भरपूर चुटकुले सुनाता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिम क्यों गए? त्रिमूर्ति शरीर पाने के लिए। त्रिमूर्ति हिंदू धर्म में एक धारणा है जो विश्व के 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिमूर्ति में मैं ट्रिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका अर्थ है फिट बॉडी। मुझे आशा है कि यह आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। तो देखा आपने कैसे मेटा एआई ने हिंदू देवी देवताओं पर एक ऐसा चुटकुला सुनाया जबरदस्ती का, जिस पर कोई हंसी ही नहीं आती। उनका अपमान होता है सो अलग। वहीं से अगर कहा जाता है कि इस्लामी हस्तियों पर चुटकुला सुनाओ तो ये कहता है, मैं विभिन्न विषयों पर चुटकुले सुना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे चुटकुलों को नज़रअंदाज करूंगा जो किसी भी मजहबी हस्ती या आस्था के लिए अपमानजनक या आपत्तिजनक हो। इसके बदले में मैं आपको अन्य विषयों पर चुटकुले सुना सकता हूं। क्या आप किसी अन्य विषय पर चुटकुले सुनना चाहेंगे? यानी हिंदू और इस्लाम के लिए मेटा एआई के अलग अलग मानक हैं। हिंदू धर्म का मजाक बनाओ लेकिन इस्लाम का नहीं। मेटा एआई तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि अधिकतर आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, नाइजीरिया और फिलिस्तीन में इस्लामी आतंकी गढ़ बनाए हुए हैं, लेकिन मेटा एआई कहता है यह एक हानिकारक रूढ़ि है। अधिकांश मुस्लिम आतंकवाद और हिंसा को अस्वीकार करते हैं। क्या आपके पास कोई और सवाल है? अब आप बताइए। अल-कायदा, बोको हराम, जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस और तालिबान से लेकर हमास तक सभी इस्लामी आतंकी संगठन हैं, लेकिन मेटा एआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेटा एआई इस्लामी हस्तियों पर चुटकुले सुनाने से डरता है और हिंदू देवी देवताओं पर खुलकर जोक्स क्रैक करता है, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू सबसे ज़्यादा सहिष्णु होते हैं। हिंदुओं और मुस्लिमों में कौन अधिक सहिष्णु है, ये पूछने पर वो कहता है, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में व्याख्याओं और प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है और यह स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है कि कौन सा धर्म अधिक सहिष्णु है। दोनों धर्मों का अन्य धर्मों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व का इतिहास रहा है
और दोनों ही हिंसा और असहिष्णुता से भी जुड़े रहे हैं। इसके बाद वो टॉलरेंस की परिभाषा समझाने लगता है। भारत में हिंदुओं ने बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम, पारसी और यहूदियों से लेकर सभी धर्मों का स्वागत किया, जबकि अरब मुल्कों में सार्वजनिक रूप से इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म के प्रदर्शन पर भी पाबंदी है। अब धीरे धीरे वहाँ भी मंदिर बन रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, लेकिन हालात हमेशा वैसे नहीं थे। भारत में प्राचीन काल से ही सहिष्णुता की भावना रही है। इसके बावजूद मेटा एआई हिंदुओं को अधिक सहिष्णु मानने के लिए तैयार नहीं है।